हम सारे सुख सुविधाओं से सुसज्जित इंटरनेशनल एयरपोर्ट कुशीनगर में बनाए हैं, तो उसको केवल वोट के लिए उपयोग न किया जाए, उसको कुशीनगर और आसपास के जनपद की जनता की भलाई के लिए उपयोग किया। जिन मुद्दों को लेकर आप 2014 में आए थे, उन मुद्दों का क्या हुआ? आपने कहा कि हम हर साल 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे। 2 करोड़ नौजवानों को आपने रोजगार तो दिया नहीं, 2 करोड़ नौजवानों से हर साल रोजगार छीन लिया। शिक्षा का स्तर गिरता गया, रोजगार का स्तर गिरता गया। आप हंगर इंडेक्स में, हम भूखमरी में दुनिया के 150 से भी ऊपर देशों का नंबर हमारा है। भूखमरी की स्थिति हमारी ये है। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले सभी राजनीतिक पार्टियां अपना चुनाव प्रचार तेज कर रही हैं, चाहे वो इंडिया गठबंधन हो या एनडीए गठबंधन हो। लेकिन अभी जिस शख्सियत से आज हम आपको मुलाकात कराने जा रहे हैं, वो समाजवादी पार्टी से लोकसभा प्रभारी हैं और कुशीनगर विधानसभा से विधायकी का चुनाव भी लड़ चुके हैं। किसी पर्चे के मोहताज नहीं हैं, युवाओं के शान, युवाओं के जान। हमारे साथ राजेश प्रताप राव और बंटी भैया हैं। सबसे पहले भैया आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत स्वागत है आपका। मेरा ये रहेगा कि 24 की तैयारियां कैसी है? समाजवादी पार्टी से आप लोकसभा का प्रभारी बनाए गए हैं, तो 24 की तैयारियां लेकर खासकर समाजवादी पार्टी की क्या तैयारियां रहेगी कुशीनगर में? देखिए, समाजवादी पार्टी जो है वो संगठन बेस्ड पार्टी है, संगठन पे काम करती है। हमारे पार्टी के मूल संगठन, समाजवादी पार्टी का जो मूल संगठन है समाजवादी पार्टी, इसके अलावा जो हमारे फ्रंटल संगठन हैं, अनुसांगिक संगठन हैं, उन संगठनों के द्वारा हम लोगों की जो मूल तैयारी चल रही है वो बूथ स्तर पे चल रही है। हम अभी बूथ, सेक्टर और जोन, इसी पर काम हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने हम लोगों को दिया है इस लोकसभा कुशीनगर के लिए। और हमारा जो बूथ संगठन है बिल्कुल बल के तैयार है। इसके पहले हम लोगों ने सेक्टर संगठन बनाया, जोन संगठन बनाया, विधानसभा और ब्लॉक संगठन के रूप में हम एक मजबूत सशक्त दावेदार हैं। और समाजवादी पार्टी से ही जो लड़ेगा वो समाजवादी पार्टी से ही लड़ेगा। ये आप दावा कर रहे हैं कि जो भी लड़ेगा समाजवादी पार्टी से लड़ेगा, और आपकी जो इंडिया गठबंधन है वो कह रही है कि 2024 में मैं सरकार बना रहा हूँ। लेकिन वहीं भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि एक बार फिर मोदी सरकार आ रहे हैं। ये जनता पुकार रही है मोदी जी को। किस आधार पे? आधार तो होना चाहिए। जिन मुद्दों को लेकर आप 2014 में आए थे, उन मुद्दों का क्या हुआ? आपने कहा कि हम हर साल 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे। 2 करोड़ नौजवानों को आपने रोजगार तो दिया नहीं, 2 करोड़ नौजवानों से हर साल रोजगार छीन लिया। आप देश में देखिए क्या स्थिति है। आज देश के ऊपर, जब 2014 में मोदी जी आए तो देश के ऊपर 50 लाख करोड़ के आसपास का विदेशी कर्ज था। आज 205 लाख करोड़ का विदेशी कर्ज हम लोगों के ऊपर है, हमारे देश के ऊपर। हम रोजगार उपलब्ध नहीं करा पाए। हम देश के, आज देखिए हमारा देश जो है एजुकेशन के मामले में, आप पूरी दुनिया के पैमाने पर जब उठाइएगा, भारत पहले, हमारी संस्थाएं, चाहे हमारा IIM हो, हमारा IIT हो, हमारे विश्वविद्यालय हो, हमारे यूनिवर्सिटी हो, वह दुनिया के 200 बड़े इंस्टीट्यूटों में हमेशा दुनिया के 100 के अंडर आते थे। आज हम 200 में भी नहीं हैं। शिक्षा का स्तर गिरता गया, रोजगार का स्तर गिरता गया। आप हंगर इंडेक्स में, हम भूखमरी में दुनिया के 150 से भी ऊपर देशों का नंबर हमारा है। भूखमरी की स्थिति हमारी ये है। तो इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि जिन मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी 2014 में आई, 10 साल लगातार भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने मौका दिया काम करने का, लेकिन बात के अलावा, चुनाव लड़ने के अलावा माननीय मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कुछ करने का काम नहीं किया। एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो अपने वादा के साथ आई वो पूरा नहीं कर पाई, लेकिन वहीं उन लोगों का कहना ये है कि हर जगह इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिया, मेडिकल कॉलेज दिया, विश्वविद्यालय दिए। आपने अच्छा मुद्दा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उठा दिया। आप कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात से ही शुरू करते हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार ने कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट देने का काम किया। 250 करोड़ रुपए की लागत से वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने का काम किया, जिसमें से 207 करोड़ रुपया समाजवादी पार्टी की सरकार ने देने का काम किया। 207 करोड़ रुपया दिया, किसने दिया? हम इस मुद्दे पे नहीं आते। मेन मुद्दा है कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट 5 साल पहले मोदी जी उद्घाटन करके चले गए। इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, एक फ्लाइट गोरखपुर से, दिल्ली से यहाँ चलती थी।
वो भी बंद कर दिया गया। दीपावली के समय उसको बंद कर दिया गया था। उस इंटरनेशनल एयरपोर्ट का क्या मतलब है? क्या हम केवल दिखाने के लिए उसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाए हैं? अगर हम सारे सुख सुविधाओं से सुसज्जित इंटरनेशनल एयरपोर्ट कुशीनगर में बनाए हैं तो उसको केवल वोट के लिए उपयोग न किया जाए, उसको कुशीनगर और आसपास के जनपद की जनता की भलाई के लिए उपयोग किया जाए, यह मैं कहना चाहता हूँ। अभी 141 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया है, संसद भवन से सस्पेंशन लेटर जारी कर दिया गया है। इसको लेकर आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, सुरक्षा बहुत बड़ा मुद्दा है और सुरक्षा के ही मुद्दे और सवाल पे भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने सरकार बनाने का मौका दिया। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी आती है, इसके पहले भी संसद के ऊपर जो आतंकवादी हमला हुआ था भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ था। दूसरा नया संसद बना, मोदी जी ने कहा कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, इस तरह का संसद भवन हमने बनवाने का काम किया। उस संसद भवन में 2 छात्र जाते हैं और घुस जाते हैं, मंत्रियों तक पहुंच जाते हैं, पीठ तक, जो अध्यक्ष का पीठ है वहां तक पहुंच जाते हैं। यह देश की सुरक्षा में सबसे बड़ी चूक है। उन सांसदों का क्या मांग था? वो सांसद तो जनता के प्रतिनिधि हैं। उन सांसदों का तो यही मांग था कि गृह मंत्री जी बताएं कि ऐसी घटना कैसे हो गई। और सबसे बड़ी चीज़ है, आपके माध्यम से मैं यह सवाल उठाना चाहता हूं कि अगर विपक्ष के किसी भी सांसद के लेटर पर या सिफारिश पर अगर वो घुसे होते तो क्या विपक्ष के सांसद गिरफ्तार नहीं हुए होते? भारतीय जनता पार्टी के सांसद के लेटर पर, उनकी संस्कृति पर, वह जो नौजवान गए हैं वह भारतीय जनता पार्टी के लेटर पर गए हैं, उनके सांसद की संस्कृति पे गए हैं। हमारे सांसदों की ये मांग थी, विपक्ष के सांसदों की ये मांग थी कि उनके खिलाफ तो कार्रवाई हो ही हो, लेकिन जिन सांसद के चिट्ठी पर उनको अंदर घुसाया गया, उनकी जांच तक नहीं हुई, उनके खिलाफ भी कार्रवाई नहीं हो रहा है। इसलिए नहीं हो रहा है कि वह सांसद महोदय मोदी जी के सबसे प्रिय सांसद हैं। उन्होंने ही मोदी जी की जीवन पर किताब लिखा है, इसलिए उस सांसद के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है। और इसको दबाने के लिए ये सारे सांसदों को, यह तो लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। देश के राजनीतिक इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि इस तरह की व्यवस्था और ऐसी दुर्दशा लोकसभा को झेलनी पड़ रही है। तो आखिर कमी कहाँ रह जाती है कि आप लोग जनता तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, या जो जनता है वो आप लोगों को समझ नहीं पा रही है? देखिए, ऐसा नहीं है। अगर जनता नहीं समझती तो आज देखिए बिहार में क्या भाजपा की सरकार है? भाजपा की तो सरकार है नहीं। आप चले जाइए, पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार है, उड़ीसा में चले जाइए भाजपा की सरकार है, केरल में चले जाइए भाजपा की सरकार है। जनता समझ रही है और जहां नहीं समझ रही है वहां समझाने का काम हम लोग करेंगे, समझाएंगे। इस बार 2024 में जनता समझेगी। सेमीफाइनल हो गया, अभी 4 राज्यों में चुनाव था, एक राज्य में कांग्रेस सरकार बनाई है। भाजपा ही कहती है जीतने से पहले, जब जीत जाती है तो उसको सेमीफाइनल कहने लगती है, और जीतने से पहले वही भारतीय जनता पार्टी कहती है कि ये राज्य की लड़ाई है, इसको केंद्र से न जोड़ा जाए। और जहां हार जाती है वहां कहती है कि ये राज्य की लड़ाई है, जहां जीत जाती है वहां कहती है कि सेमीफाइनल है, हम 2024 जीत जाएंगे। तो क्या लगता है कि इंडिया गठबंधन में जितनी भी पार्टियां आई हैं वो मिल के लड़ पाएंगी, या फिर सीटों को लेके फिर तितर-बितर होगा? कहीं कुछ नहीं होगा, सारे सीटों का मामला तय हो गया है। जो जहां मजबूत है वहां लड़ेगा और इंडिया गठबंधन जीतेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। इनका साफ कहना है कि 2024 में इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। कुशीनगर से लोकसभा प्रभारी हैं और कुशीनगर में हर गांव में ये अपना चौपाल लगा रहे हैं, लोगों को समझाने और बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। हम आपके बीच एक सवाल छोड़ के जा रहे हैं, उस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। सवाल ये है कि क्या 141 सांसदों को सस्पेंड किया गया, उस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और जो छात्र संसद भवन में घुसकर जो स्मोक बम छोड़े थे, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये सवाल आपके बीच छोड़ के जा रहे हैं। अब दीजिए हमें इजाज़त, मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।